अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बैलेंस इक्वेशन करना सिखाते हैं बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। ठीक है, तो वीडियो में बंदे रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। ये थोड़ी सी ट्रिक की इक्वेशन है जिसको बैलेंस करना मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लास्ट में हमने सबसे पहला रूल बताया था कि सबसे पहले इक्वेशन को ब्रेक किया जाता है दो हाफ सेल में। ठीक है, इक्वेशन को ब्रेक किया जाता है दो हाफ सेल में। आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। सेकंड रूल क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा तमाम चीजों को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तमाम जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको बैलेंस किया जाता है। थर्ड रूल हमें कहता है कि फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है। फोर्थ रूल हमें कहता है कि हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है H पॉजिटिव आयंस के साथ। ठीक है, और फिफ्थ रूल हमें कहता है कि लास्ट में हमारे पास चार्जेस बैलेंस किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है, और लास्ट में हमारे पास होता है कि अगर हमें बेसिक मीडियम में जाना है तो जितने हमारे इक्वेशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस होंगे उतने ही हम हाइड्रोक्साइड आयन को लगा देंगे तो हमारा ये बेसिक मीडियम में चला जाएगा। लेकिन सवाल आता है कि अगर नहीं जाना हो तो फिर हम वहीं एसिडिक मीडियम में ही इक्वेशन को रोक देते हैं। चले, अब ये इक्वेशन आई है जिसके अंदर मैं आपको हाफ सेल जो है वो अलग करना सिखाऊंगा सबसे पहले। तो यहां पर क्लोरीन है। अच्छा, एक बात याद रखिए, क्लोरीन सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। तो यहां पर जो है वो क्लोरीन सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्लोरीन जो है वो क्लोराइड में बन रहा है, एक इक्वेशन हो गई। और क्लोरीन ही जो है वो ClO3 बन रहा है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं। अच्छा, अब इन इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, और ये हाइड्रोक्साइड आयन और ये वाटर को जो है वो क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि देखें ये इक्वेशन बेसिक मीडियम में बैलेंस करनी है। ये इक्वेशन बेसिक मीडियम में बैलेंस करनी है ना, तो बेसिक मीडियम की वजह से ये हाइड्रोक्साइड आयन बेसिक मीडियम की वजह से ये हाइड्रोक्साइड आयन और वाटर का मॉलिक्यूल लगा हुआ है। ठीक है, इक्वेशन में पहले से ही तो इक्वेशन बैलेंस बेसिक मीडियम में बैलेंस करनी है, इस वजह से ये लगा हुआ है। हमने इक्वेशन को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। चलें जी, फर्स्ट रूल जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है कि हमने इक्वेशन को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया है। सही है। अच्छा, अब ऑक्सीडाइजिंग हाफ सेल जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही हो और रिडक्शन हाफ सेल जिसके अंदर रिडक्शन हो रही हो, वो कौन सा है? तो ये जो है 0 से -1 पर जा रही है। ठीक है, 0 से -1 पर जा रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा हाफ सेल है? रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, और ये कौन सा हाफ सेल है? ये जा रही है +7 पर। ठीक है, तो ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इस हाफ सेल में रिडक्शन हो रही है जबकि इस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम कोई सी भी एक इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 को, तो टेक इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में क्या करना है हमें? क्लोरीन है, वहां जाकर क्लोराइड आयन बन रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमें बैलेंस करना है इस क्लोरीन को, उसके बाद हमें सिर्फ चार्जेस बैलेंस करने हैं और कुछ बैलेंस नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो नहीं लगे हुए हैं, तो इस वजह से जो है सिर्फ क्लोरीन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, अगर मैं यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करवा दूं तो हमारे पास क्लोराइड आयन बैलेंस हो जाएगा। सही है, तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी, Cl2 उधर जाकर 2 क्लोराइड आयन। ठीक है, राइट हैंड साइड पर। अच्छा, अब इक्वेशन के अंदर हमें ये देखना होता है इसके इक्वेशन के लास्ट में, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो बाकी सारे रूल्स तो इसके ऊपर लगते ही नहीं है। इसके ऊपर सिर्फ एक ही रूल लगता है कि चार्ज बैलेंस करना है। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए आपके पास यहाँ पर राइट हैंड साइड पर 2 नेगेटिव चार्जेस नजर आ रहे हैं, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर कोई भी नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल है। तो आप क्या करोगे?
2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे टू लेफ्ट साइड, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि रिएक्टेंट साइड टू बैलेंस द चार्जेस। ठीक है, चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड पे लगाने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से लग जाएंगे, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां जाकर 2 क्लोराइड बन रहा है। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। सही है, अब हम सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं, कंसीडर करते हैं सेकेंड इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 ये वाली। ठीक है, टेक इक्वेशन 2। सही, इसके अंदर क्या हो रहा है, क्लोरीन वहां जाकर ClO3 बना रहा है। अब इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल लगेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन आ गया है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है। तो अब जितने ऑक्सीजन होंगे उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, तो लिखते हैं जरा कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। सबसे पहले हमें क्लोराइड को बैलेंस करना होगा, उसके बाद फिर हम आगे रूल की तरफ बढ़ेंगे। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 2 लगे हैं क्लोरीन, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करवा देना होगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन की तादाद बढ़कर डबल हो गई है, 6 हो गई है। सही है, तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बन चुकी है, Cl2 उधर जाकर 2Cl3 नेगेटिव। सही है, अब ऑक्सीजन की तादाद कितनी हो गई है, ऑक्सीजन की तादाद हो चुकी है 6। आगे क्या करेंगे, आगे देखते हैं। जब ऑक्सीजन की तादाद 6 हो गई है तो अब 6 मॉलिक्यूल किसके लगेंगे, वाटर के लगेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो एड 6 मोल of H2O, add 6 mole of H2O to लेफ्ट साइड, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं टू रिएक्टेंट साइड टू बैलेंस द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, सेंटेंस सही है। चलें जी, अब आगे लगाते हैं हम। यहां पर हो गए 2 क्लोरीन प्लस 6H2O, वहां जाकर 2ClO3 नेगेटिव। अब हमें बैलेंस करना है चार्जेस को, तो अब हम इस इक्वेशन को जरा ऊपर लिख लेते हैं ताकि हम चार्ज को बैलेंस कर सकें। इस इक्वेशन को हम नीचे लेकर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है और क्लोरीन भी बैलेंस हो चुका है। फिर क्या करेंगे देखें। अब इसके बाद बैलेंस करने में आपको यहां पर 6 2 12 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं जिनको बैलेंस करना है। इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड 12H पॉजिटिव आयन टू द राइट साइड ऑफ इक्वेशन टू बैलेंस द हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें H पॉजिटिव के 12 मोल्स लगाने हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, Cl2 प्लस का 6H2O वहां जाकर 2ClO3 और 12H पॉजिटिव। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इक्वेशन के अंदर चार्जेस को बैलेंस करना है। अब चार्जेस को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखें यहां पर आपको 2 नेगेटिव नजर आ रहे हैं और 12 पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इसका मतलब कितने नेगेटिव बचे, 10 पॉजिटिव चार्जेस हमें राइट हैंड साइड पे नजर आ रहे हैं। सही है, और जबकि यहां पर कोई पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है। सही है,
बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब 10 पॉजिटिव चार्जेस नजर आ रहे हैं तो 10 ही नेगेटिव चार्जेस लगाने पड़ेंगे ताकि ये न्यूट्रल हो जाए, ये भी न्यूट्रल हो जाए, ये भी न्यूट्रल हो जाए, ये तो न्यूट्रल है ही, ये न्यूट्रल हो जाए। इसको न्यूट्रल करने के लिए हमें 10 नेगेटिव चार्जेस को लगाना पड़ेगा। तो लिखते हैं जरा, एड 10 इलेक्ट्रॉन्स टू द राइट हैंड साइड, राइट साइड, ठीक है, टू बैलेंस द चार्जेस, ठीक है। चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हमें 10 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लगाने पड़ेंगे राइट हैंड साइड पर। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, Cl2 प्लस का 6H2O, वहां जाकर 2ClO3 प्लस का 12H पॉजिटिव प्लस का 10 इलेक्ट्रॉन्स। कलर चेंज से इस वजह से लिख रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि किस इक्वेशन में क्या चीज ऐड हो रही है, ठीक है। अब यहां पर इक्वेशन फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब आपको देखना पड़ेगा कि आपके दोनों इक्वेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना होता है, कंबाइन करना होता है। तो होगा क्या, देखें, यहां पर बन रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स जबकि यहां पर बन रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा किससे, 5 से, ठीक है। ये इक्वेशन मिटा देता हूं और 5 से मल्टीप्लाई करवाकर मैं इस इक्वेशन को ऊपर लिख दूंगा। मल्टीप्लाई 5 करवा दिया तो ये होगा 5 क्लोरीन प्लस 10 ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां जाकर 10 क्लोराइड, ठीक है। क्योंकि अब हमने इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देना है। कंबाइन करने में क्या होता है कि जो चीज सेम होती है वो चीज आपस में कट जाती है और हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाती है। तो जरा इसको लिखते हैं, अब इसकी हम फाइनल इक्वेशन को लिखते हैं नीचे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आपस में कट हो गए, ठीक है। बाकी और कोई चीज कट होने वाली नहीं है क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर सिर्फ क्लोरीन आई है, ठीक है। तो क्लोरीन को एड अप करना है, 5 और 1 कितने होते हैं, 6, तो 6 हो गए क्लोरीन प्लस H2O के मॉलिक्यूल ऐसे आ जाएंगे 6H2O, ठीक है। वहां जाकर बन रहा है 2ClO3 प्लस 10 क्लोराइड आइन प्लस 12H पॉजिटिव, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक की वीडियो समझ में आई होगी। ये हो गई एसिडिक मीडियम, ठीक है। ये बैलेंस हो गई है इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जब एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो चुकी है तो अब इसी इक्वेशन को बेसिक मीडियम में करना होगा। तो हमारा सबसे लास्ट रूल है कि जब बेसिक मीडियम में करना हो तो जितने H पॉजिटिव आयन इक्वेशन के लास्ट में नजर आ रहे हो उतने ही दोनों साइड पर OH नेगेटिव आयन को लगा देना है। तो करते हैं जरा, जितने 12 OH नेगेटिव आयन ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे 12 OH नेगेटिव आयंस को लगा देना है इस इक्वेशन के अंदर। तो इसकी फाइनल इक्वेशन हम लिखते हैं ऊपर बेसिक मीडियम में। Cl प्लस का, अच्छा अब आप देखें कि 6H2O यहां पर नजर आ रहे हैं आपको, वहां जाकर 2ClO3 प्लस का 10 क्लोराइड प्लस 12H पॉजिटिव थे प्लस 12 ही OH नेगेटिव लगे। तो जब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर बनाते हैं H2O, तो इन्होंने बना लिए 12 H2O के मॉलिक्यूल। तो मैं यहां लिख देता हूं 12H2O,
ठीक है। अब 12H2O से, अच्छा एक चीज और, यहाँ इस साइड पर भी हमारे पास 12 हाइड्रोक्साइड आयन लगेंगे, क्योंकि दोनों साइड पर लगाते होते हैं, तो हमने इस साइड पे भी लगा दिए। अब 12H2O से 6H2O कट हो जाएंगे, तो इनको जरा कट कर देते हैं, और हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन बनती है, इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम फाइनल इक्वेशन क्या बनती है? 6 क्लोरीन प्लस का 12 हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वहां जाकर 2ClO3 प्लस 10 क्लोराइड आयन प्लस 6H2O, ठीक है। अब समझ में आया आपको कि H2O और हाइड्रोक्साइड आयन जो हमारे पास दिए हुए थे इसके अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक मीडियम को शो करवाने के लिए दिए हुए थे कि इक्वेशन बेसिक मीडियम में जाएगी। तो वैसे भी इक्वेशन बेसिक मीडियम में ही लिखा हुआ था कि बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करनी है, तो इस वजह से जो है वो हमने इक्वेशन को यहां से हाइड्रोक्साइड आयन को और H2O को यहां से हटा दिया, और इक्वेशन यहां पर बैलेंस हो चुकी है इन बेसिक मीडियम। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको रूल्स देखने हैं तो मेरी पिछली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल के अंदर आपको रूल्स बताए हैं, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।